नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो एज अ डिस्क्लेमर इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस. देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बीइंग टोल्ड इन दिस. स्टार्ट करते हैं आईटीसी होटल्स जो डीमर्जर होने वाला है आईटीसी से. आईटीसी का स्टॉक कुछ 482 के आसपास चल रहा है. जिन जिन लोगों ने आईटीसी का शेयर लिया हुआ है उनको 1:10 के रेशो में आईटीसी होटल्स का शेयर मिलेगा. तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं आईटीसी के तो आपको 10 शेयर मिलेंगे. 3 जनवरी तक आप खरीद सकते थे क्योंकि 6 तारीख इज़ दी डेट. डीमर्जर का डेट 1 से है बट वो रिकॉर्ड होल्डिंग पर्पस के लिए 6 जनवरी है. तो अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उससे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 3 जनवरी को खरीदते तो डीमैट में 6 को आता. तो इसीलिए थोड़ा लेट करके भी बताया ताकि कोई एम ऐसे इन्फ्लुएंस करने का नहीं है. बट 2-3 पॉइंट्स हैं जो जनरली लोगों ने कवर नहीं करे, वो मैं बताना चाह रहा हूँ. जो चीज़ कवर हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में है, वो तो ये है कि ये जो बिज़नेस है ये 130 से 170 के शेयर पे लिस्ट होने की, जब वो लिस्ट होगा आईटीसी होटल्स, उम्मीद है. तो उसमें 40% स्टेक आईटीसी का रहेगा, 60% शेयर होल्डर्स का रहेगा. तो मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से 40% जो स्टेक है उस पर 20% होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट करके 16 से 18 रुपये बनता है आईटीसी के लिए. तो 500 रुपये का शेयर होना चाहिए उस लॉजिक से, इस अगर लॉजिक को. बाकी शेयर्स तो आपको पता है मार्केट में डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, पर अगर इस लॉजिक को बताया जाए तो 4% का जूस है. डिसीजन अच्छा है क्योंकि होटल का जो बिज़नेस था ड्रैग था आईटीसी पर से पे, बिकॉज कैपिटल बहुत कैपिटल इंटेंसिव था. 20% का कैपिटल ले जाता था और 4% का प्रॉफिट देता था. तो आईटीसी कंपनी पर से के लिए आई थिंक अच्छा रहेगा. हालांकि 2018-19 से इन लोगों ने कंपनी मैनेज्ड जो फॉर्मेट होता है उस पर चले गए थे इंस्टेड ऑफ ओनिंग. तो एसेट लाइट मॉडल की तरफ गए थे और कोविड के बाद के टाइम में इनका रेवेन्यूज़ जैसे सारे होटल्स का ये अच्छा देखने को हुआ है. तो अब जब ये थोड़े हफ्तों बाद लिस्ट करेगा तो आज ही जैसे वीडियो बना रहा है तो आगे आपको नोट ये चीज़ करनी है, वैल्यूएशंस और वो डेटा पे जब वो लिस्टिंग का टाइम आएगा तो हो सकता है मैं एक फ्रेश वीडियो विद फ्रेश डेटा बनाऊं. पर आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आईटीसी जो है वो बहुत फंड्स के उसमें है. आईटीसी इज़ अ दिग्गज कंपनी, ठीक है, सब जगह है ये. तो बहुत फंड्स होल्ड करते हैं इसको, और बहुत फंड्स जो होल्ड करते हैं जैसे निफ्टी 50 और ये सब, तो उनको जब उसके शेयर मिलेंगे तो जैसे निफ्टी 50 में होल्ड करते हैं तो वो जो शेयर मिलेगा 1:10 के रेशो में उनको ऑफलोड करना पड़ेगा. द सेम थिंग हैपेंड विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो. अगर आपको याद हो कि जो रिलायंस के शेयर्स थे उनको मिला था और ऑफलोड हुआ था, तो वो काफ़ी दिन तक मामला उसका कैसा चला था, ये ऐसा हिस्ट्री में एक पैटर्न हो चुका है थोड़े दिन पहले. तो मैं भी वो देख रहा हूँ. शेयर कोई भी खरीदना इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन कि उसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए और कितनी है. जितनी होनी चाहिए से कम में है तो आप ले लेते हैं, ठीक है. तो इसी चीज़ को आपको आंकना है. एंड देखते हैं कि कितने पे लिस्ट होता है. 150 रुपये पे मेरा अंदाज़ा है. बाकी एक्चुअल में जब लिस्ट होगा तो देखेंगे. और लिस्ट होके भागेगा फिर भाग के गिरेगा, क्या होगा वो भी तमाशा देखेंगे हम, ठीक है. पर लॉजिक मैंने आपको बताया. जो ये वाली बात ज़्यादा लोगों के उस पर नहीं है कि यार ये इतने फंड हाउसेस के पास हैं जो ETF वाले हैं, इंडेक्स वाले हैं, तो वो दे ओन आईटीसी वेरी हैवीली, लॉट ऑफ इट. तो उनको जब मिलेगा तो उनको ऑफलोड करना पड़ेगा बिकॉज उनका मैंडेट तो निफ्टी होल्ड करने का है, ठीक है. उनका मैंडेट तो ETF का वो होल्ड करने का. तो अगर उसका छोटू बेबी आता है तो वो छोटू बेबी को नहीं रख सकता है एज पर इज मैंडेट, तो उसको बेचना पड़ेगा. तो जो मार्केट में बेचेगा तो हमें देखना है कि क्या है, ये आपको देखना है. मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है. आजकल ये इस तरह ही बनाने पड़ते हैं वीडियो, ठीक है. तो आपको ही लगाना है. पर इस वीडियो के माध्यम से और इस कमेंट सेक्शन में फोरम के माध्यम से मैं अब आपका ओपिनियन चाहता हूँ और मैं आपका बताऊँ, बिकॉज दीज आर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ कि कुछ हो रहा है, इसमें दिमाग लगना है. क्योंकि इसमें बोलना कि हाँ खरीद ले बेच ले, बिकॉज कुछ ना कुछ कैचेज हैं कि वो बेचेंगे तो गिरेगा, फिर अरे तुमने बोला था खरीद लो, ये प्रॉब्लम भी रहती है ना. हमने तो कोई नहीं बोला. अगेन हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ. इट्स अ डिस्क्लेमर. नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज बीइंग गिवन. नोबडी इज टेलिंग यू टू सेल और बाय और डू एनीथिंग. ओनली थिंग आई एम टेलिंग इज प्लीज स्टडी, प्लीज नो दैट सर्टन थिंग्स, दिस थिंग इज हैपनिंग. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका क्या विचार है इसके बारे में. मेरा कोई विचार मैंने बताया नहीं,
ठीक है, स्टडी ही कर रहे हैं, बट मैंने जो पहले हुआ है उसके बारे में बताया है। अल्टीमेटली नंबर्स विल स्पीक कि वो बिज़नेस कितने पे लिस्ट हो रहा है, उसका कितना प्रॉफिट है, पिछले 2-3 साल से किधर जा रहा है, आगे किधर पोटेंशियल है, कितने कमरों की चाबी इनके पास है, कितना रेवेन्यू ग्रोथ है। बाकी जो लिस्टेड होटल्स हैं, IHCL है, लेमन ट्री है, कोसामी होटल्स है, बाकी इस स्पेस में बहुत हैं, ठीक है। ऑर्किड करके एक है, रॉयल ऑर्किड्स करके है, बहुत होटल्स लिस्टेड हैं, उनके बारे में स्टडी करो। बट एक हॉस्पिटल मेरी मतलब ये है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ समथिंग विच यू नीड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर, बिकॉज बहुत एक्टिव थिंग्स आर हैपनिंग हेयर। एंड कैलकुलेट व्हाट आर द करेक्ट वैल्यूएशंस, कितना एबिडा के ऊपर एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी चाहिए आपको, क्या कैश फ्लो है, क्या डेट टू इक्विटी है, ये आपको सिखाने की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। ये चैनल ढाबा चैनल नहीं है, ठीक है, ये रोड की चाय नहीं है सब टपरी पे आके बहुत लोग आ जाएं जल्दी बता क्या। ये थोड़ा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, आप ये सोच लो। आना है, इत्मीनान से सीखना है, आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है, हमको करनी है। मैं कोई अल्टीमेट ज्ञानी बनकर खट 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 डू दिस नहीं करने वाला। मिलजुल के करेंगे, आइडियाज़ जो जो आएंगे, तो चैनल हटके है एंड ऐसा ही मोस्टली थीम रहेगा इसका। एंड क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग ए प्लेटफॉर्म टू माई इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स कि अब आप करें। एंड कमेंट सेक्शन में मेरा दावा है, अब तक के जो वीडियोज़ आए हैं, जो मैं वीडियो में जितना भी लाता हूँ उतनी ही इफ़ नॉट मोर एंड इन सम केसेस इवन मोर वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन से भी मिलेगी, आप पढ़ना। एंड मेरे जितने जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, आगे मैं उनके नाम भी लिया करूँगा कि यार तुम्हारी जिसका वीडियो में जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा जिस वीडियो का, और बहुत अच्छे रिपोर्ट्स और बहुत लॉन्ग वो चीज़ें लिखते हैं। एंड अगेन वो दिस नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर पार्ट, इट्स जस्ट लर्निंग, फिनेंशियल एजुकेशन, लर्निंग, चर्निंग, लर्निंग एंड वो है, उससे आप लोग का भी वो रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए साल में। आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी सब्सक्राइब कराएं और उनसे भी कंट्रीब्यूट कराएं और ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स में भी लिखें, क्योंकि लाइक करेंगे तो वीडियो और भी चलेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, उतनी ही लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो जो जो बढ़िया वाले वो रहेंगे उनके नीचे मैं भी कमेंट करके बोलूँगा थैंक यू वेरी मच, it was nice learning something from you. Thank you very much.